अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। क्या सिंध के चीफ सेक्रेटरी को हटाया जा रहा है? आसिफ हैदर शाह की छुट्टी हो रही है और कौन नया चीफ सेक्रेटरी सिंध बनाया जा रहा है? जिन अशखास के नाम मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं उनमें कोई भी सिंध का चीफ सेक्रेटरी नहीं बनेगा। सलाह मशवरे बिलावल हाउस में हुए और एक काल कोठड़ी में 3 अफराद बैठे थे। 3 अशखास का बैठना माना खेज है। ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि सिर्फ चीफ सेक्रेटरी सिंध और वजीर आला सिंध और पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हों तो सिर्फ ऐसे ही चाय के कप पे या काफी पी ली और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कर दिया, ऐसा नहीं है। मामलात काफी संजीदगी तरफ बढ़ रहे हैं और पीपुल्स पार्टी इन सारे मामलात में बखूबी वाकिफ भी है और परेशान भी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए परेशानियों का तूफान खड़ा है और सारे मलबे पीपुल्स पार्टी पर गिराए जाने का इम्कान भी है। सिंध के अंदर 17 वर्षों से जो उनको इक्तदार मिला है उनके असबाब भी उनसे अब पूछे जा रहे हैं। फाइलें भी तैयार हैं और काफी फाइलें जो है वो लंबी हो चुकी हैं और फहरिस्तें भी तैयार हो चुकी हैं और इनसे आगा बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी को कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने जो मुलाकात की थी सिर्फ सुबह के मामलात ही नहीं थे बल्कि मोहसिन नकवी ने सारे मामलात आसिफ अली जरदारी के सामने रखे थे और आसिफ अली जरदारी ने अपने बरखुरदार बिलावल भुट्टो जरदारी को समझाया कि आप के चहीते चीफ मिनिस्टर को समझाएं कि अपने चीफ सेक्रेटरी सिंध को समझा लें। अपने चीफ सेक्रेटरी सिंध को इसीलिए समझाएं कि वो एमपीएस को अहमियत नहीं देते। एमपीएस के उनके पास जाते हैं तो वो उनसे घंटे घंटे तवील उनको बैठना पड़ता है लेकिन मुलाकातें उनकी नहीं होती हैं। तो उनको समझाएं और इनको ये भी समझा लें कि सिंध के अंदर एक तूफान बर्पा होने वाला है। जो तूफान मैं देख रहा हूं शायद न चीफ सेक्रेटरी सिंध देख रहा है और न ही वजीर आला सिंध को नजर आ रहा है। वजीर आला सिंध किस डगर पर चल रहा है ये मुझे मालूम है, शायद बच्चा आपको मालूम नहीं है कि आने वाले दिन कड़वे हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में सभी ने खाया, सभी ने लूटा, सभी ने जो है वो दिल खोल कर, दिल भर कर जो है वो लूट खसूट कर ली, लेकिन अब बारियां आने वाली हैं कि उनका हिसाब भी होगा। उनका हिसाब शायद आसिफ अली जरदारी न ले सके लेकिन उनके नाम पर जो लूट खसूट हुई है उनका हिसाब उनसे लिया जाएगा। उनका हिसाब आसिफ अली जरदारी नहीं लेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं लेगा, फरियाल टालपुर नहीं लेगी, लेकिन ये जो सिस्टम है उनके तहत जो अफसरान को खुली छूट दे दी गई थी कि आप खाओ, मुझे उड़ाओ और मजे से लूट कर मुल्क से चले जाओ, उनका हिसाब अब बाकी है। तो इस हिसाब से, इस मामला से बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके वालिद ने बता दिया है। अब देखना यह है कि जब कड़ा निजाम चलता है, एहतसाब शुरू हो जाता है, जब लाठियां बरसती हैं तो इम्तिहान असल उस वक्त शुरू हो जाता है कि पीपुल्स पार्टी के साथ कौन खड़ा है और कौन भाग चुका है। मौके पर तो मुशर्रफ के दौर में भी भागे थे और काफी ऐसे अदवार हैं, ज़ियाउल हक का दौर भी देख लिया और भी कई अदवार देखे, जाम सादिक का दौर देख लिया, मुजफ्फर शाह का दौर देख लिया, अरबाब गुलाम रहीम का दौर देख लिया। तो पीपुल्स पार्टी की अक्सरियत होते हुए भी वो अकलियत में कैसे तब्दील हो जाती है या कर दी गई। तो अब भी इसी तनाजुर में देखा जाए तो पीपुल्स पार्टी के साथ चंद ही अशखास खड़े रहेंगे, बाकी सारे बोरिया बिस्तर गोल करके मुकदरा के पास चले जाएंगे कि जनाब अली हुक्म करें, हम आपके हैं और आप हमारे हैं।